साल 2004 की शुरुआत। जम्मू कश्मीर की वादी, शोपियां का इलाका। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, ऊंचे पेड़ों से घिरा जंगल और उनके बीच एक साधारण सा लकड़ी का मकान। ये जगह जितनी शांत दिखती थी उतनी ही खतरनाक भी थी। घर के बाहर ठंडी हवा बह रही थी। मिट्टी के चूल्हे पर गर्म कहवा पक रहा था। उसकी भाप बर्फीली हवा में धीरे धीरे घुल रही थी। चूल्हे के पास खड़ा था एक युवक, कंधे पर हथियार, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और आंखों में अजीब सी स्थिरता। इस इलाके में लोग उसे इफ्तिखार भट्ट के नाम से जानते थे, लेकिन ये नाम उसकी असली पहचान नहीं था। मकान के अंदर चारपाई पर बैठे थे दो ऐसे लोग जिनका डर साउथ कश्मीर के गांव-गांव में फैला हुआ था। हिजबुल मुजाहिदीन के सीनियर कमांडर अब्बू तुरारा और अब्बू सब्जार। बार बार उस युवक की ओर जा रहा था जो बाहर कहवा बना रहा था। उसकी चुप्पी, उसका आत्मविश्वास और उसका बेखौफ रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा था। कुछ ही दिन पहले इफ्तिखार ने अपनी कहानी सुनाई थी। उसने कहा था 3 साल पहले भारतीय सेना के एक ऑपरेशन में उसका बड़ा भाई मारा गया। उस दिन के बाद उसके अंदर सिर्फ एक ही भावना बची थी, बदला। उसने सेना के काफिले पर हमले का एक पूरा खाका पेश किया। कहां से हमला होगा, कितने जवान तैनात होंगे, कौन सा रास्ता सुरक्षित है और कहां से निकलना है। सब कुछ इतना सटीक कि दोनों कमांडर प्रभावित हो गए। फिर भी आज की रात अब्बू तुरारा के मन में एक अनजाना संदेह था। इफ्तिखार 3 कप कहवा लेकर अंदर आया। तीनों ने खामोशी से पीना शुरू किया। कमरे में सिर्फ जलती लकड़ी की आवाज थी। अचानक तुरारा ने सख्त लहजे में सवाल किया, सच बताओ, तुम हो कौन? युवक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से कप जमीन पर रखा, खड़ा हुआ और कंधे से हथियार उतार दिया। फिर शांत आवाज में बोला, अगर भरोसा नहीं है तो अभी गोली मार दो। अगले कुछ सेकंड कमरे की सबसे खतरनाक खामोशी थे और उसी पल कहानी ने करवट ली। अब तुम्हारे पास वक्त नहीं, अब तुम्हारा खेल खत्म। चाय अब भी गर्म है। जिसे सब इफ्तिखार भट्ट समझ रहे थे वो असल में भारतीय सेना की 1 पैरा स्पेशल फोर्स का एक अंडरकवर कमांडो था। उसका असली नाम था मेजर मोहित शर्मा। और यहीं से शुरू होती है एक साधारण परिवार से निकले एक असाधारण योद्धा की कहानी। 13 जनवरी 1978 को हरियाणा के रोहतक में जन्मे मोहित शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। उनके माता पिता चाहते थे कि वे इंजीनियर बने। उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला भी लिया, लेकिन उनका दिल हमेशा सरहद पर था। वे छुप छुप कर एनडीए की तैयारी करते रहे। जब मेरिट लिस्ट में नाम आया तो माता पिता ने डर के मारे पत्र छुपा लिया, लेकिन मोहित का जुनून कम नहीं हुआ। उन्होंने खुद यूपीएससी फोन किया और सच जानकर भोपाल इंटरव्यू के लिए निकल पड़े। मेडिकल के दौरान उनका वजन 6 किलो कम था। तब उनकी मां, जो पहले इस फैसले के खिलाफ थीं, उन्होंने दिन रात एक कर मोहित की डाइट का ख्याल रखा और उन्हें फौज के काबिल बनाया। वर्दी का सफर और पैरा कमांडो की चाहत 1999 में जब कारगिल युद्ध छिड़ा, मोहित देहरादून आईएमए में ट्रेनिंग ले रहे थे। शहीदों की कहानियों ने उनके भीतर की आग को और भड़क दिया। मद्रास रेजिमेंट में ऑफिसर बनने के बाद जब दोस्तों ने पूछा कि पोस्टिंग कहाँ चाहिए, तो उन्होंने कहा, वहां जहां असली जंग हो। जल्द ही उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्सेस पैरा एसएफ का सबसे कठिन प्रशिक्षण पूरा किया और मैरून बेरेट हासिल की। उनकी काबिलियत देख उन्हें 2004 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। अंतिम मिशन कुपवाड़ा का वो घना जंगल, 21 मार्च 2009। कुपवाड़ा के हापुड़ा जंगलों में कुछ प्रशिक्षित आतंकियों के घुसने की खबर मिली। मेजर मोहित अपनी टीम के साथ उन बर्फीले और दुर्गम रास्तों पर निकल पड़े। आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया। एक हवलदार को बचाने के चक्कर में मोहित खुले में आ गए। उनके हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हाथ पर पट्टी बांधी और दुश्मनों पर टूट पड़े।
जब उनकी टीम का एक और जवान घायल हुआ तो मोहित ने खुद MGL मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर संभाला और अकेले ही 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। तभी एक गोली उनके सीने के उस हिस्से में लगी जहां जैकेट नहीं थी। खून तेजी से बह रहा था, लेकिन उनके शब्द थे, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, हम स्पेशल फोर्स हैं। 31 साल की उम्र में मेजर मोहित शर्मा ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस ऑपरेशन में 17 आतंकी मारे गए। विरासत मेजर मोहित शर्मा को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र के सम्मानित किया गया। आज गाजियाबाद का एक मेट्रो स्टेशन और वहां की गलियां उनके नाम से गूंजती हैं। हर कहानी शोर से शुरू नहीं होती। कुछ कहानियां खामोशी में जन्म लेती हैं, जहां एक आदमी अपनी पहचान छोड़ने वाला होता है। उसका नाम मोहित शर्मा था, एक फौजी जिसके लिए देश सिर्फ जमीन नहीं, जिम्मेदारी था। युंग सिर्फ सरहद पर नहीं होती, सबसे मुश्किल जुंग अपने ही मन से होती है। कुछ मिशंस लिखे नहीं जाते, उन्हें सिर्फ समझा जाता है। इस फैसले के बाद वापसी का रास्ता सिर्फ यादों में बचा था। हर एजेंट को सबसे पहले अपना अस्तित्व मिटाना पड़ता है। अब जो बनने जा रहा था वो मोहित नहीं था। ये रास्ता मेडल का नहीं होता, ये रास्ता होता है गुमनामी का। जब जमीन बदलने वाली होती है तो हवा भी भारी लगती है। इस पार वो मोहित था, उस पार सिर्फ एक साया। जमीन बदल चुकी थी और अब सांस लेने का तरीका भी। यहां हर सवाल एक जाल होता है और हर जवाब एक इम्तिहान। जब मिशन लंबा हो तो चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है। कपड़े बदले ताकि कहानी सच लगने लगे। भीड़ में घुल जाना सबसे महफूज जगह होती है। यहां दोस्ती बातों से नहीं, वक्त से होती है। रोज का काम सबसे बड़ा झूठ होता है जो सच लगता है। हर चेहरा मुस्कुराता है, पर हर आंख सच नहीं होती। यहां शक हवा में घुला होता है। जब सवाल बंद हो जाए, समझ लो तुम एक्सेप्ट हो चुके हो। बैगिंग बाहर से ये एक आम सी बस्ती लगती थी, पर अंदर एक पूरा सिस्टम सांस लेता था। यहां बोलने से पहले देखना सीखना पड़ता है। इस जगह पर वक्त ही पहचान देता है कौन अपना है, कौन मेहमान। जब बुलावा आए बिना शौर के, समझ लो इम्तिहान शुरू हो गया। असली फैसले आवाज में नहीं, खामोशी में होते हैं। जो ज्यादा सुन लेता है वही ज्यादा समझ पाता है। यहां बातें जुबान से कम, आंखों से ज्यादा होती हैं। रात के साथ यहां सिर्फ अंधेरा नहीं आता, सच भी बाहर आता है। जितनी खामोशी रखी गई, उतनी ही अपनायत बढ़ी। जब पहचान बिना सवाल के मिल जाए, समझ लो जाद जम चुकी है। मोहित अब सिर्फ खबर लेने वाला नहीं रहा, वो इस शहर के अंदर ही अंदर एक पहचान बन चुका था। पर जहां पहचान होती है, वहां टकराव भी होता है। बातों से शुरू हुई बात अब हाथों तक पहुंचने वाली थी। गली की खामोशी टूट चुकी थी। अब सिर्फ सांस और जमीन पर गिरते कदमों की आवाज थी। मोहित का मकसद लड़ना नहीं था, उसे जीतना था, बिना अपनी पहचान खोए। कुछ ही पालों में जो भीड़ दुश्मन थी, वही पीछे हटने लगी। जिस गली में अभी तक सिर्फ हाथों की लड़ाई थी, वही गली अब मौत की आवाज सुनने वाली थी। एक आवाज और पूरी गली की रूह कांप उठी। लोग भागने लगे, पर मोहित रुक गया, क्योंकि यही उसका इम्तिहान था। उस रात मोहित ने सिर्फ गैंग नहीं देखी, उसने उस शहर का असली चेहरा देख लिया। हर चलती गोली के साथ मोहित के अंदर एक कसम और गहरी होती चली गई, तक छुपाए रखी। आज वही आग पूरे शहर में फैलने वाली थी। ये सिर्फ दो गैंग्स की लड़ाई नहीं थी, ये सोच और बड़बड़ी का टकराव था। मोहित ने बंदूक उठाई, पर निशाना सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरा नेटवर्क था। हर गिरता हुआ आदमी उस सिस्टम का एक टुकड़ा था
जो सालों से खून पे पल रहा था। उस रात सिर्फ गैंग्स नहीं टूटे, पूरे अतांवाड़ी इलाके खाली होने लगे। जीत के करीब पहुंचकर मोहित खुद उस जंग का हिस्सा बन चुका था। उसने अपनी आखिरी सांस से पहले देश को अपनी आखिरी सच्चाई भेज दी। कुछ योद्धा लाश बनकर नहीं गिरते, वो कहानी बन जाते हैं। बॉर्डर के इस पार एक फाइल बंद हुई और एक इतिहास लिखा गया। मोहित का नाम शायद कभी अखबार में नहीं आया, पर देश आज भी जिंदा है, क्योंकि उसने सब कुछ दे दिया।